यहाँ बैठे मेरे साथ आए ऑफिसरान और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और भाइयों, आपको आज सबसे पहले जिस रोड का आज नींव पत्थर में रख के जा रहा हूं, इसकी आपको बधाइयां और मुबारक हैं। ये रोड सुरेंद्र चौधरी के हाथों से इसकी नींव रखी गई है, और जब सुरेंद्र चौधरी यहां नींव रख रहा है तो समझ लीजिए ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब नींव रख रहे हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया, बड़ी बार हम कश्मीर भी गए, पत्नीटॉप भी आए और बटोत में भी कई रातों में रहा हूं, क्योंकि मेरी दोस्ती यारियां हैं यहां पे। और इस इलाके को, इस पहाड़ को हम नीचे से देखते थे, लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन इसी पहाड़ पे आके मैं किसी रोड का नींव पत्थर रखूंगा। शुक्रिया मेरे उस मालिक का, जिस मालिक ने मुझे इस काबिल किया। शुक्रिया निशारा के लोगों का, जिन्होंने गड्डी टोरी, जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया। और शुक्रिया मेरे लीडर, मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो एक मकसद से आया हूं, और मकसद यही था कि मेरे भाई ने जब मुझे फोन किया परसों, कुछ बात कही, वो बात मुझे चुभ गई। क्या बात है? और मैं उस बात को लेके इतना हुआ, मैंने कहा जो फालतू बोलेगा उसका मुंह बंद कर देंगे, इसलिए सुरेंद्र चौधरी यहां पे आपके बीच में आया। एक चीज याद रखिए, ये सरकार जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजी है। ये सरकार गरीबों की दुआओं से बन के आई हुई है, और जो सरकार गरीबों की दुआओं से बन के आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस मालिक से डरेगी, बाकी इस जमीन पे किसी से डरने क्या बात है? बहुत मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जब मैं नाशरी से ऊपर चढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैंने रोड की कंडीशन देखी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक पक्की रोड पे जा रहा हूं या एक कच्ची रोड पे आऊं। मुझे वो फील नहीं आया कि मैं एक सड़क पे जा रहा हूं, वो सड़क जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाई हो, जो हमसे पहले थे। लेकिन एक वादा करके जाऊंगा आपको, आप जानते हैं अच्छी तरह मुझे, जो कह के जाऊंगा वो करूंगा, और जो नहीं कहूंगा तो मुंह पे आपको ना कर दूंगा। इतनी हिम्मत मैं रखता हूं, इसलिए मैं आज आपको ये कह के जाता हूं, जो रोड जिसका नींव पत्थर आज मैं रख के जा रहा हूं, ये ए क्लास रोड बनेगी, जिस पे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये वादा करके सुरेंद्र चौधरी आपको यहां से जा रहा है। रही पीछे वाली रोड, इसका मैं जम्मू में जाके इसकी मैं मीटिंग लूंगा। ये रोड बनी तो कैसे बनी, कितना पैसा निकला, ये खाली मुझे लिख के दिया गया है। ये टेंडर हमने टर्मिनेट कर दिया, ये टर्मिनेट कर दिया, ये टर्मिनेट किया तो फाइन किया। ये फाइनों से बात नहीं चलेगी मेरे भाई। अगर जिस ठेकेदार ने नहीं किया तो वो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, और जिस ऑफिसर के दौर में ये पेमेंट हुई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वो चीज हम रखते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो सारा कुछ समेट गए। हम वो हैं कि बोलने वालों में से नहीं है, हम करके दिखाएंगे। मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने हमेशा करके दिखाया। और आप जानते हैं कि उमर साहब जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि माजी में हमें जो विरासत मिली है, वो एक ऐसी विरासत हमें मिली है जहां दफ्तर खाली है, मुलाजिम नहीं है। ये ऑफिसर कुछ हैं, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ भी खोखले हैं। इनके पास वो स्टाफ नहीं है जिस स्टाफ से इन्होंने काम लेना है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा अगर स्टाफ नहीं है तो ऑफिसर कहेगा हम काम नहीं करेंगे। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके पास स्टाफ नहीं है तो हम हुकूमत में हैं,
हमारे पास भी वही बुनियादी मसले हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आज हमने सरकार संभाली है 2024 में, 2014 में जो सरकार बनी थी वो जम्मू कश्मीर स्टेट की सरकार बनी थी, और आज जब हम आपके बीच में आज मैं आया हूं, आज हम एक यूटी की सरकार के बीच में आए हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने, जब हम इलेक्शन में गए थे, हमने आपसे कुछ वादे किए थे। मेरे एक भाई ने शहरो शायरी में ही कह दिया, हमें याद दिलाने की कोशिश की। थोड़ा पीछे हो जाएगा, इधर पीछे हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। हमें याद, आप इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। मुझे याद और मेरी सरकार को हमें याद करवाने की कोशिश की कि हमने वादे किए हैं। हमने वादे किए हैं मेरे भाई, 5 साल के लिए वादे किए हैं। आपने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, और इन 5 सालों के अंदर जो हमने आपको वादा किया है, फिर वादा करके जाते हैं कि वो सारे वादे आपको निभाएंगे, और वो सारे वादे आपके अंदर पूरे करेंगे जो वादा हमने किया है। हमारी सरकार बनी, लोग कहते थे ये क्या करेंगे। हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जब कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहली मीटिंग के अंदर ही रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट का दर्जा दिया जाए, और ये हमने अखबारों में और दिल्ली को अपना भेजा। हमने क्या भेजा या नहीं भेजा? ये वादा हमारा था, क्या पूरा किया या नहीं किया? ऊंचे बोलो ना यार, मैं नहीं सुनिया, जोर नहीं बोलो, अगले भी बोलो, पिछले भी बोलो। जोर में बोलो, वो देसी हो कोई या वो तो शहरी हो कोई? तो अगर देसी और ग्राम पिंडा च रहने वाले लोग हो तो आवाज बुलंद होनी चाहिए मेरे वीरों। इतनी बुलंद आवाज का बोलो कि दुनिया हिले और कहे कि आज साना विच आई मीटिंग हुई है, पब्लिक दरबार होया और ये लोग सारे उत्थे बैठन, फिर तुसां आवाज सारे सुनणगे। दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई, कश्मीर का एकेडमिक कैलेंडर था, जो लोग कहते थे हमारे बच्चों की पढ़ाई जाया हो रही है। हमने कश्मीर का एकेडमिक कैलेंडर जो है दूसरी कैबिनेट के अंदर वो पास किया, और जो पहले की जो कैलेंडर था उसी को हमने वहां कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया या नहीं किया? पहली ही असेंबली लगी मेरे भाइयों, और लोगों ने सोचा था पहली असेंबली है क्या करेंगे। आपने देखा होगा, मैं वो खुश नसीब हूं और मेरे लीडर का वो विश्वास है मेरे पर, हाँ, कि पहले ही असेंबली के अंदर वहां पे हमने रेजोल्यूशन पेश किया कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ स्पेशल स्टेटस वो हमें दोबारा बहाल किया जाए, और वो स्पेशल स्टेटस जिसका वादा जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, वो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था। उन्होंने क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। कहा था या नहीं कहा था? उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, और उसी रेजोल्यूशन को हमने असेंबली में पास किया, जिसमें मेरा भाई अर्जुन सिंह भी वहां थे। क्या वहां रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? हमने वो याद दिलाई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और जनाब होम मिनिस्टर साहब, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया हुआ है कि हम हमारी जमीनें आप महफूज करेंगे, हमारे रोजगार को आप महफूज करेंगे। तो उसी स्पेशल स्टेटस को हमने मांगा, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जो स्पेशल स्टेटस का था वो हमें दोबारा बहाल किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर 11 स्टेटों के अंदर आज स्पेशल स्टेटस है, हमारा पड़ोस में हिमाचल प्रदेश, वहां आप जमीन नहीं ले सकते, वहां आप रोजगार नहीं ले सकते, तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की क्यों हमारी जमीनें और हमारे रोजगार जाएं? इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था, क्या वो निभाया असेंबली के अंदर के नहीं? इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुद्दे बहुत लंबे हैं, लेकिन जब आज हम आपके बीच में हैं, आप भी उम्मीद करो, दुआ करो अपने उस भगवान को जिसको हम हिंदू अगर जिसको मानते हैं, मुसलमान जिसको मानता है, सरदार और ईसाई जिसको मानता है, अपने अपने, क्योंकि नाम अलग अलग हैं, ऊपर पावर तो एक ही है ना यार।
एक ही है ना, ये तो हमारे दिल है, हम किसी को किसी रूप में मानते हैं, किसी को किसी के रूप में मानते हैं, लेकिन ऊपर तो एक ही है ना। और उम्मीद करेंगे और दुआ करो उस मालिक के आगे, उस रब के आगे, कि जम्मू कश्मीर को दोबारा जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा मिले। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये खाली अगर हम आते तो खाली पत्थर रख के भी जा सकते थे, ये पत्थर लगा के चले थे। ये पत्थर नहीं है मेरे वीरों, ये पत्थर सरकार का एक निशानदेही है कि हम वो काम करने चाहते हैं। जैसे अर्जुन सिंह जी ने कहा कि हमने जो वादा किया था, हम वो सरकार बनाएंगे जो सरकार आपके दरवाजों तक पहुंचे। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने एमएलए के साथ और ऑनरेबल जेडीडीसी चेयरपर्सन के साथ यहां पहुंचा है। यही सरकार का वादा था, यही वादा था ना हमारा। इंशाल्लाह जी। इसलिए आज आया हूं, इसका मतलब नहीं कि कल फिर नहीं आएंगे, फिर वापस इसी रोड पे आऊंगा। क्या बात है। इसी रोड से मानसर जाएंगे तो सॉरी सनातन जाएंगे, और आप भी चलना, हम भी चलेंगे। और मैं अभी कह रहा था, मैं चीफ साहब से भी कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाने की कोशिश करें और बढ़िया रोड बने। और जो पिछड़ा रोड है, इसके लिए भी जहां तक आपने कहा, ये आपको मैं वादा करके जाता हूं कि आपने कहा इसकी वाइडनिंग का, ये वाइडनिंग मतलब क्योंकि ये महकमा मेरे पास है, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है R&D, इसकी वाइडनिंग कराएंगे। जमीनें आपने देनी है, काम हम कर देंगे। जमीनें आप नहीं देंगे, काम हम नहीं कर पाएंगे। ये भी बरादरी में बैठ के कह के जा रहा हूं। अब आपको जमीना ने दियो पैसा, वो रोड ने भी दिया पैसा, तो जमीना ने भी दिया पैसा, पापा दो पैसे सड़क कोई नहीं। एक पैसा है सड़कों का, वो ले लो, दूसरा आपको खुद देना पड़ेगा। कहता आप भगत सिंह पैदा होए लेकिन जमानिया के कार होए, मेरे कार ना होए। ये सड़क बने लेकिन दूसरे की जमीन से बने, मेरी जमीन से ना बने। ये सोच नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जमीनें आपने देनी है, और जहां तक ताल्लुक है कि सड़क हम दे देंगे, इसकी वाइडनिंग कर देंगे। और इसका प्रपोजल मैं चीफ साहब को कहूंगा, इसकी वाइडनिंग का आप एक प्रपोजल मुझे बना के दे दें, और अच्छा सा प्रपोजल, जैसे पैसे, क्योंकि पहले तो मैं जो पिछली हो रहा है इसकी तो इंक्वायरी मैं जरूर कराऊंगा कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। दूसरी बात, मैं आपने जहां तक मॉडल विलेज का ताल्लुक किया है, क्योंकि पीछे स्कीम भी होनी चाहिए। अब मेरे मॉडल विलेज की स्कीमें बंद हैं, यहाँ रूरल डेवलपमेंट के लोग बैठे हैं, बंद हैं, लेकिन जैसे भी हो सकेगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये रोड जो अल्टरनेट रोड जो सन्नासर को बुना है, ये कल टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड बने, क्योंकि टनल के साथ में ये रोड है और लोग ऊपर चढ़ता, बड़ी अच्छी आबादी है। मैं इनको कह रहा था, मैं कहा यार 2 कनाल भी दे दो जमीन, मैं भी थे बना लूंगा कुछ। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी जगह है, और ये डेवलप हो तो बड़ा कुछ आपका टूरिज्म का है। दूसरा, जहां तक कुछ चीजें मैंने एडिट साहब को कहा है नोट कर लें, और ये मुझे एडिट साहब भी भेज देंगे, जो जो चीजें आपने रेज की हैं यहाँ, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक कहने की जरूरत है, वो हम वहां कहेंगे। राजू जी भी मेरे साथ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हैं, जिस डिपार्टमेंट के उनके मैं सेक्रेटरी साहब अपने पास बुला लूंगा, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी मैं उनसे बात करूंगा, और जो भी आपने इशू रेज किए हैं इनको ठीक किया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कि विरासत हमें बड़ी ऐसी मिली है जहां आधा अधूरा, ये स्टेट भी नहीं है, यूटी है, और दफ्तर खाली हैं, और हम काफी सारी पोस्टें अब रेफर भी कर रहे हैं सिविल सिलेक्शन बोर्ड को, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, क्योंकि घर घर बेरोजगारी है। और मुद्दे आपने काफी सारे उठाए। मैं अगर एक एक मुद्दे पे जवाब देने शुरू करूंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरी मीटिंग है 5 बजे, 4 यहीं बज गए हैं। तो मैं इतना आपको अश्योर करके जाऊंगा कि आप भरोसा रखिए अपने ऑनरेबल एमएलए साहब के ऊपर, अर्जुन सिंह राजू साहब के ऊपर, और भरोसा रखिए अपने लीडर, अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे। और याद रखिए, ये जो आप भरोसा करेंगे, इस भरोसे के अंदर कभी धोखा नहीं होगा, दगा नहीं होगी। हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। और इन्हीं लफ्जों के साथ मैं ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सब आए। कि ये लेबर डिपार्टमेंट जो है, उसके अंदर भी आपकी बेटियों के, हमारी बेटियों के शादियों के लिए 50,000 रुपया मिलता है। क्या पता आपको? हमारे वहां हो, लेकिन वहां पे बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती है लेबर के अंदर। जो आपका एएलसी है उसको पूछिए, उसको मैं एएलसी को एडी साहब आप कहिए, उसको यहां 3 पंचायतों को एक दरबार लगा ले और यहां पे आके एएलसी यहां लोगों को मिले, क्योंकि मैं देख रहा हूं मैक्सिमम यहां लेबर तबके से लोग हैं। यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप है। रब ना करे कभी कोई लेबर का क्लास का कोई आदमी है
اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی وائف کو، اس کے پریوار کو 2 لاکھ روپیہ ملے گا. یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ کبھی نہیں بتائیں گے. اور میں نے میٹنگ میں ان کو کہا، وہاں آفیسران کو میں نے کہا ایک بات میری یاد رکھنا، میں آفیسروں کو آج بھی کہہ کے جاؤں گا کہ امیر کی جتنی مرضی سیوا کر لو، امیر آج ہی سرکار ہے، اس کا سکا ہے. کل دوسری سرکار آئی اس کو جا کے سلوٹ مارے گا. اس نے کیا کرنا، ایک ڈبہ لینا، بوٹ پالش کرنا، ٹور جانا، اور چودھری صاحب نمستے بہت بدائیاں، یا نوٹ لے کے ہاتھ چلا جائے گا رب پائے گا چودھری صاحب بہت بدائیاں. آپ نے کہاں سے نوٹ لے کے آنے تھا، کہاں سے ڈبے لے کے آنے. لیکن میں کہتا ہوں کہ غریب ایک ایسا غریب ہے جس کی اگر دعا بھی لوگے تو بڑے دور تک پہنچو گے، اگر بد دعا لوگے تو اتنا نقصان ہوگا کبھی اٹھ نہیں سکو گے. میں نے اپنی نظروں میں کئی آفیسر دیکھے ہیں جنہوں نے بد دعائیں لی اور آج ان کے حالات کیا ہیں. اس لیے میں آپ کے بیچ میں اگر میں آتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں کس لیے کرتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں، آفیسروں کو کہتا ہوں، نہ جائیے مندر، نہ جائیے گردوارہ، نہ جائیے مسجد. آپ سے 2 غریبوں کو بھی اگر بھلا کر دیں گے نا، وہ دعا آپ کو بہت دور لے کے چلے گی. باقی 5 نمازیں پڑھو، سویرے سویرے گھنٹی کڑکاؤ، بیٹھ نہیں ہونا، دل سے بے ایمانی ہے. اس لیے چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کرنی چاہیے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آج اس مقام پہ جہاں پہنچا ہوں، شاید میں اس قابل نہیں ہوں، اپنے آپ کو میں سوچوں، لیکن مجھے میرے رب نے میرے غریبوں اس علاقے کے غریبوں کی دعاؤں کے کارن آج میں اس مقام پہ ہوں. اس لیے میں ہمیشہ آفیسروں کو بھی کہوں گا کہ ان غریبوں کی دعائیں لیں. کیونکہ میں آپ کو جو باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ ایز اے لیڈر کہہ کے نہیں جا رہا، میں آپ کا بھائی، اپنا بچہ سمجھ لو، اس کے ناطے میں کہہ کے جا رہا ہوں. اور مجھے ہمدردی ہے پوری، کیونکہ میں آپ کی جو کنڈیشن دے کے جا رہا ہوں، مجھے خود لگتا ہے کہ آپ کو ضرورتیں ہیں. ہم جن علاقوں سے جیت کے آئے ہیں، پھر بھی کافی علاقے ڈیولپ ہیں، کیونکہ جو آفیسر یہاں سے ادھر رہ کے آئے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ اس علاقے میں جو خاص کر جس کنسٹیچوئنسی سے میں آیا ہوں، وہاں تو میکسیمم لوگ فوجی ہیں. تو اس لیے میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں. تو لہٰذا میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اتنی بھاری تعداد میں یہاں اکٹھے ہوئے. یاد رکھنا، یہ دورہ ایک نہیں ہے، انیک دورے کریں گے. بلانا آپ نے ہے، جیسے آج راجو جی نے بلایا، ہم پہنچ گئے. سادہ تو آنا میرا، سدو گے تو آ جائیں گے، نہیں سدو گے تو اسی جموں بیٹھے رہنا، ساڈا کے جانا ہے.